नमस्कार दोस्तों, नागौर विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शनिवार को चुनाव परिणाम के बाद नागौर में उनके आवास के बाहर कार्यकर्ता जुटे थे। भाजपा पर आरोप लगाने के बाद बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने घर का दरवाजा बंद कर लिया। खिंवसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कनिका बेनीवाल की हार के बाद बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल के समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। खिंवसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कनिका बेनीवाल की हार के बाद बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल के समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। बेनीवाल घर से बाहर आए, वे दरवाजा पकड़कर गेट पर ही खड़े रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा सरकार और कांग्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद हमें पिछले चुनाव से 15,000 वोट ज्यादा मिले। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बेनीवाल के दरवाजा बंद करने के बाद समर्थक थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। इससे पहले हार घोषित होने के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं के सामने शनिवार को बेनीवाल ने कहा कि हार के बाद भी आप लोग मेरे साथ हो। आने वाले 4 साल में हमें पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध के मुद्दों पर राजस्थान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ना होगा। हम जीरो पर आ गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को दुर्दशा हुई है। कांग्रेस के वोट के हालात देखो। राजा साहब गजेंद्र सिंह खिंवसर रोए कि मूंछ कट जाएगी। इस वजह से भी भाजपा के वोट बढ़े। बेनीवाल ने कहा कि नौजवानों को धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव में मेरा साथ दिया। भाजपा ने जीतने के लिए धनबल और सत्ता का दुरुपयोग किया। एमएलए कोटे का पैसा खर्च नहीं होने दिया। एमपी कोटे का पैसा अटका दिया। बिजली विभाग में रातों रात काम कराकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। बेनीवाल ने कहा कि हम हराकर भी जीते हैं। पिछली बार करीब 80,000 वोट मिले थे, इस बार 15,000 वोट बढ़े और करीब 95,000 वोट मिले। हमें निराश होने की जरूरत नहीं। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डांगा पर निशाना साधा। कहा, मेरी पीठ पर धूरा घोंपा गया, मेरे स्कूल में पढ़े व्यक्ति को ले गए और दूल्हा बना दिए। बीजेपी के पास तो खुद का प्रत्याशी भी नहीं था। नागौर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा की जीत हुई। जीत के तुरंत बाद डांगा ने कहा था कि हनुमान बेनीवाल जीरो पर आ गए। वे हमेशा गठबंधन के सारे जीतते आए थे। कभी भाजपा से गठजोड़ किया, कभी कांग्रेस से। खुद के दम पर वे नहीं जीत सकते थे। अब उन्हें घर बैठा दिया। विधानसभा में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। बता दें कि खिंवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव कांग्रेस डॉक्टर रतन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से कनिका बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी से रेवंतराम डांगा समेत कुल 12 प्रत्याशी के बीच मुकाबला था, जिसमें भाजपा के रेवंतराम डांगा ने कनिका बेनीवाल को 13,901 वोटों से हरा दिया। हनुमान बेनीवाल के लिए यह चुनाव कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही चुनाव मैदान में खड़ा किया था। हनुमान बेनीवाल की हार के बाद डेंगाना के पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि हनुमान को विभीषणों के दम पर हराया, उनके विभीषण हमारे साथ थे। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा की जीत के बाद मिर्धा ने कहा, खिंवसर में आज जो हुआ ये जीत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सीएम भजनलाल शर्मा और खिंवसर की जनता की वजह से संभव हुई। जो लोग पहले चुनाव जीतते आए उनको इतना घमंड हो गया था कि ऊपर भगवान नीचे हनुमान। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।